हेलो स्टूडेंट, आपका अपने डीके एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन, जो भी हाल ही में 13 या 15 जून को हुई है शिखर सम्मेलन की, यानी 13 और 15 जून को 2024 में। तो स्टूडेंट, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या मुख्य तथ्य हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत केयरफुल होगा। तो स्टूडेंट, ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। में मुख्य तथ्य क्या है, यानी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने जून 2024 में, यानी अभी हाल ही में जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया। यानी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। यानी और क्या है, यानी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यानी इनका पूर्ण नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी, ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 तक बोर्गो एग्नाजिया, यानी बोर्गो एग्नाजिया एक इटली में आयोजित एक शहर है, जिसमें इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 G7 आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। यानी वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। यानी वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। अगला क्या है, यानी पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को फ़ोन कर व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर अपने पोस्ट में पीएम मेलोनी को धन्यवाद दिया है। यानी पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री पीएम मेलोनी को धन्यवाद ट्विटर पर दिया है और इटली को उनके मुक्ति दिवस की जश्न की शुभकामनाएं भी दी है। अगला क्या है, इटली में नाजी कब्जे से देश की मुक्ति और फसीवादी शासन के अंत का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या है, यानी G7 शिखर सम्मेलन और उसका आउटरीच कार्यक्रम। यानी G7 के मेजबान देश को समूह की वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय गठन को आमंत्रित करने का अधिकार है। और क्या मुख्य तथ्य है, यानी वे बैठकें जिनमें G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश और संगठन भाग लेते हैं, उन्हें आउटरीच सत्र कहा जाता है। और इन आउटरीच सत्रों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी अगला क्या है, G7 आउटरीच सत्र में भारत की भागीदारी। यानी 2003 में G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी जब 2003 में G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण मिला था, तब प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय फ्रांस G7 का मेज़बान देश था। यानी उस समय फ्रांस था, G7 का मेज़बानी फ्रांस कर रहा था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसी 5 बैठकों में भाग ले चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसी 5 बैठकों में भाग ले चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 यानी 5 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। और अमेरिका द्वारा आयोजित होने वाला 2020 का G7 शिखर सम्मेलन कोविड के कारण रद्द कर दिया गया। यानी 2020 में G7 की बैठक जो होनी थी, वो कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया था। और क्या है, यानी G7 ग्रुप क्या है, यानी G7 ग्रुप क्या है, तो G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। यानी G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जिसका अपना कोई मुख्य सचिवालय स्थायी नहीं है। कहीं भी इसकी बैठक किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। और क्या है, 1973 में अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेलों की कीमत में अचानक से वृद्धि करने के कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस की पहली पर G7 का गठन किया गया था। यानी वृद्धि करने कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस की पहल
पर G7 गठन किया गया था। 1973 में उपजे इस अचानक कच्चे पेट्रोलियम तेलों की कीमत में वृद्धि को पहला वैश्विक तेल झटका भी कहा जाता है। और क्या है, G7 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और ऐसे आर्थिक मुद्दों पर समन्वित प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक अनौपचारिक समूह बनाया गया था। और क्या क्या है, G7 के सदस्य यानी G7 के पहले कौन कौन सदस्य थे? तो प्रारंभ में समूह 6 सदस्यों का था, यानी प्रारंभ में समूह 6 सदस्यों का था। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, जापान और इटली के साथ G7 के रूप में शुरू हुआ, यानी G6 के रूप में शुरू हुआ। क्या है, 1976 यानी 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना, यानी 7वां सदस्य कौन बना? कनाडा बना। तब 1976 में G7 बन गया, G6 से G7 बन गया। कब बना? 1976। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और क्या है, यानी मुख्य तथ्य क्या है, 1997 में रूस के शामिल होने से यह G8 बन गया था, यानी G8 बन गया था। हालांकि बाद में 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था और रूस के निष्कासन के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया, यानी G6 से G7 बना 1976 में और G7 से G8 बना 1997 में और 2014 में फिर G6 से G8 से G7 बन गया, क्योंकि रूस को हटा दिया गया, निष्कासन कर दिया गया, G7 के समूह से रूस को बाहर कर दिया गया। और क्या इसका मुख्य तथ्य, यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 की बैठकों में भाग लेता आया है, यानी यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और क्या है, शिखर सम्मेलन यानी G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस के यानी रैम बोइलेट में आयोजित की गई थी, यानी 1975 में फ्रांस के एक रैम बोइलेट नामक शहर में आयोजित की गई थी। और क्या है, हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, यानी हर साल G7 के सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन में मेजबानी करता है और मेजबान देश जिसे G7 प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है और निम्नलिखित क्रम में सदस्यों देशों यानी फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के बीच प्रतिवर्ष घूमता रोटेट होता रहता है, यानी इन्हीं में कोई न कोई सदस्य G7 का बनता रहता है। यानी कौन कौन से देशों में? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के बीच प्रतिवर्ष घूमता रोटेट होता रहता है। और इटली के पास वर्तमान में G7 की अध्यक्षता और वह 13 से 15 जून 2024 तक अपुलिया में 50वें G शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कर चुका है। तो क्या है, यानी मुख्य तथ्य क्या है, इटली के पास वर्तमान में G7 की अध्यक्षता है, इटली के पास यानी G7 की अध्यक्षता है और 13 या 15 जून को 2024 में 50वें यानी कौन से नंबर के 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी हो चुकी है। और इसमें क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं? क्वेश्चन आंसर क्या है, G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी जब G7 शिखर सम्मेलन में पहला भारत आयोजित जब हुआ था तब प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन था और कब हुआ था, यानी 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच सत्र यानी किस भारतीय प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच सत्र में सबसे अधिक बार भाग लिया, यानी G7 आउटरीच सत्र में सबसे अधिक बार भाग किस प्रधानमंत्री ने लिया? तो माननीय मनमोहन सिंह 5 बार, यानी मनमोहन सिंह ने 5 बार भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में कितनी बार भाग लिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिखर सम्मेलन G7 में कितनी बार भाग लिया? तो कितनी बार, यानी 4 बार, 2019, 2021, 2022 और 2023। इस बार जब भाग लिए थे तो 2024 में 5वीं बार था, यानी 5 बार ये भी
भाग ले चुके हैं 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 में। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश को G7 समूह से बाहर कर दिया गया था? यानी किस देश को G7 समूह से बाहर कर दिया गया है? तो किस देश को G7 के समूह से बाहर कर दिया गया है? रूस को, वो भी कब? 2024 में निष्कासित कर दिया गया है। यानी 2024 यानी रूस को 2014 में निष्कासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जॉर्जिया मेलोनी कौन है जो हाल ही में खबरों में थी? यानी जॉर्जिया मेलोनी कौन है जो हाल ही में खबरों में थी और ज़्यादातर नरेंद्र मोदी के प्रति यानी सोशल मीडिया पे ज़्यादा छाई हुई थी? तो कौन थी? इटली की ये प्रधानमंत्री थी, यानी इटली की प्रधानमंत्री थी जो जॉर्जिया मेलोनी थी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक और बाय बाय, जय हिंद।